हाँ तो दोस्तों, छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, बत्ती गुल हो गई थी, इसलिए रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो हम कहाँ पे थे? हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी वाला पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, और हमारा एक ही बचा था इलिस्ट्रेशन वन, उसको अभी पटाख से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इज दिस अ स्ट्रेटेजी? अब यहाँ पर एक सिनेरियो बताया गया है और सवाल पूछा गया कि भाई साहब हमें ये बताओ कि यहाँ पर सिनेरियो में जो हमने आपको सवाल पूछा है, क्या वो स्ट्रेटेजी है या नहीं। एक केचप ब्रांड है, अ केचप ब्रांड मेकिंग अ हेल्दियर केचप with less sugar and preservatives to attract more customers by letting parents feel safe about their kids consuming ketchup। तो एक केचप ब्रांड है, केचप ब्रांड में मार्केट में देखा कि भाई साहब पेरेंट्स को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है अपने बच्चों को केचप खिलाने में। केचप मतलब जो बॉटल सॉस होता है या पिचकू वाले सॉस आते हैं वो, उसमें फिर जब रिसर्च किया गया मार्केट में तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता चला कि पेरेंट्स ने आपके ब्रांडिंग का लेबल, अपने प्रोडक्ट का लेबल पढ़ा, वहां पर उनको दिखा कि शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं केचप में या सॉसेस में, तो ये छोटे बच्चों के लिए हानिकारक ज़्यादा है। बड़े लोग सबके लिए हानिकारक है, लेकिन छोटे बच्चों के हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट उनको पड़ता है, उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इस कारण कोई भी पेरेंट्स एक रैशनल डिसीजन लेगा कि भाई साहब हम अपने बच्चों के डाइट से केचप या सॉसेस को हटा देंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा केचप ब्रांड है उसने क्या किया, हेल्दियर केचप बनाने का फैसला लिया। अब हेल्दियर केचप के लिए दो ही मेजर सेटबैक्स थे। पहला, शुगर हटाओ, ज्यादा से ज्यादा जो शुगर बहुत ज्यादा होती थी जिसकी वजह से एकदम ऐसा टैंगी टेस्ट आती थी उसकी, वो हटा दो। तो शुगर उन्होंने कम कर दिया एकदम, एंड प्रिजर्वेटिव्स को हटा दो, ताकि पेरेंट्स के दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में ये केचप ब्रांड एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी पैदा कर सके, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों का डाइट, अपने बच्चों का मील इंटरेस्टिंग बनाने के लिए केचप को यूज करें। ये सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो को समझने के बाद हमें एक सवाल पूछा गया कि भाई साहब ये बताइए कि ये स्ट्रेटेजी है कि नहीं है। तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्यों है? यस, इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी टू फाइट कंपटीशन एंड टू अडॉप्ट विथ चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पीपल बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस इज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब अगर मार्केट में ये बात फैल गई कि आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा शुगर है या प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं जो हार्मफुल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट का कंजम्पशन सेल बंद होते जाएगा। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए खतरे की घंटी है। तो स्ट्रेटेजी क्या बननी चाहिए? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस आप किस तरीके से मिक्सचर बनाओगे कि भाई साहब हमारे एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज देखो, केचप बनाने की है, हमारे पास प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, मार्केटिंग एंड सेल्स चैनल्स है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है। हमने क्या किया, बस हमारा जो केचप है उसमें हेल्दी प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया, यानी हमारे जो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स थे उनको ट्रांसफॉर्म करके हेल्दी बनाया। अब हम मार्केट में जाएंगे ताकि हम कंपटीशन, यानी हमारे जैसे जो अदर ब्रांड्स है जो हेल्दियर केचप ऑलरेडी बेच रहे हैं या फिर हमारा कॉपी करके मार्केट में बेचने लगेंगे, उनको टफ कंपटीशन हमें देना है। ताकि हमारे कंपटीशन हम कब दे सकेंगे? जब हम कस्टमर को कॉस्ट कम देंगे और वैल्यू ज़्यादा देंगे। यानी कस्टमर के लिए कॉस्ट कम होगा, खरीदने का परचेसिंग प्राइस कम होना चाहिए और वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कस्टमर की कंजम्पशन वैल्यू, एक्सपीरियंशियल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके कस्टमर आपको पैसे देने वाला है। तो ये जो केचप ब्रांड है इसने पहले तो अपने प्रोडक्ट को ठीक किया, हेल्दियर बनाया अपने केचप को, उसके बाद कंपटीशन को भी उन्होंने ध्यान में रखा, और जो चेंजिंग प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर्स के, पीपल बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, उस हेल्थ कॉन्शियसनेस वाले इमोशन को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट का पोजीशन मार्केट में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो यस, डेफिनेटली दिस सिनेरियो क्लासिफाई एज अ strategy. It's a long range blueprint of an organization to fulfill, to achieve the organizational objectives. अब ये हेल्दियर केचप जो है, एक दिन प्रोडक्शन करके कोई हेल्दियर केचप ब्रांड नहीं बना लेता, उसको सालों साल हेल्दियर केचप मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ट्रस्ट बिल्डअप होगा, कंजम्पशन बिल्डअप होने वाला है। तो यहाँ पर मित्रों हमारा जो ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया गया है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, उसका कंप्लीट डिस्कशन होता है समाप्त। अब मैं आपको एक छोटी सी समरी देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम सही तरीके से ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी में हमने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी, उसके बाद में पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी,
पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजी, उसके बाद में हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी स्ट्रेटेजी की, फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने देखा लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लेवल्स पर बनती है, फिर हमने देखा नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी जो कि हमारा पॉइंट नंबर 7 था, उसमें हमें पता चला स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव एंड रिएक्शन, प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्टिव एक्शंस ऐसे दोनों के मिक्सचर से बनती है। उसके बाद में हमने देखा कंपनी के एक्चुअल स्ट्रेटेजी का फिगर, ठीक है। देन उस डायग्राम का हमने डिस्कशन देखा, कंक्लूजन पढ़ा और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने पढ़ा जहां पर हमें पता चला कि स्ट्रेटेजी कॉम्प्लेक्सिटी को अनराइवल करती है यानी सिंप्लीफाई करती है और अनसर्टनिटी यानी रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करता है, और वो हमारा एग्जाम्पल था यूपीआई का। और इस पूरे स्ट्रेटेजी वाले इसमें आइदर एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आंसर के लिए हमने एक इलिस्ट्रेशन देखा जहां पर हमें ये सवाल पूछा गया कि भाई साहब इज दिस अ स्ट्रेटेजी, एक सिनेरियो है केचप ब्रांड का और उसका जवाब है। अब इस जवाब को आप 2 मार्क के लिए भी लिख सकते हो, 5 मार्क के लिए भी लिख सकते हो, आपको डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने हिंट, एक छोटा सा हिंट दिया आपको कि हाँ भाई साहब ये स्ट्रेटेजी है। अब इस हिंट के ऊपर 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 8 मार्क ऐसा आंसर आपको खुद को लिखते आना चाहिए। जब आपको ये पूछा जाएगा इज दिस अ स्ट्रेटेजी, तो आपको ये केचप ब्रांड जो है ना, इसको यहाँ पर कंपनीज एक्चुअल स्ट्रेटेजी, ये केस सिनेरियो में उस केचप ब्रांड को फिक्स करके फिर 8 मार्क या 5 मार्क का आंसर लिखना पड़ेगा। अगर बड़ा जवाब, बड़े सवाल अगर वो पूछते हैं तो शॉर्ट आंसर है 1 मार्क का या 2 मार्क का, तो उतना सफिशिएंट है। एमसीक्यू में तो एक आपको टिक मार्क करके आना है। तो उस हिसाब से आपको अपने आंसर की लेंथ, उसमें कौन से टॉपिक इंक्लूड करने, ये डिसाइड करना पड़ेगा कितने मार्क्स के लिए वो सवाल पूछा गया है ये देख के। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा टॉपिक नंबर 1.3 होता है समाप्त। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक नंबर 1.4 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। ये तो हो गया आपके इंस्टीट्यूट का हेडिंग, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इस 1.4 में हमें बहुत सारी बातें पढ़नी है, सिर्फ इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन नहीं है। यहां पर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, यानी कुल मिलाकर 5 बातें हमें यहां पर पढ़नी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी आप स्टार मार्क करके रख लो, एग्जाम में आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।